बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 5 to 6। तो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है द HCF ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज 5 - 7 एंड देयर LCM इज y³ - 10y² + 11y + 70। If one of the polynomial is y² - 5y - 14 find the other। अब हमें क्या क्या दिया गया है, ACF दे दिया गया है, LCM दिया गया है और एक पोलिनोमियल दे दी गई है और सेकंड पोलिनोमियल जो है वो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, सो उसके लिए देखें आपके पास जो फार्मूला होता है वो आपकी बुक पे ही गिवन है। हम जो है वो फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऊपर देखें आपके पास फार्मूला दिया गया है LCM × ACF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल। प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल का मतलब P ऑफ x एंड Q ऑफ x हो सकता है। ठीक है, P ऑफ x फर्स्ट पोलिनोमियल आप ले लें, Q ऑफ x जो है वो सेकंड पोलिनोमियल ले लें। दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होता है LCM × ACF के। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है वो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखें ये इस फॉर्म में भी आपको एक्सक्यूज मी वैल्यू दी गई है LCM × ACF इज इक्वल टू P ऑफ x एंड Q ऑफ x। ठीक है, अब P ऑफ x से क्या मुराद है, फर्स्ट पोलिनोमियल। Q ऑफ x क्या है, सेकंड पोलिनोमियल है। तो स्टार्ट करेंगे। अब देखिए फर्स्ट पे जो आपको वैल्यू दी गई है ACF है, सो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं HCF। ठीक है, ACF की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, y - 7। हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं y - 7। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू आप देखें आपको दी गई है LCM, उसको राइट कर लें LCM इज इक्वल टू वैल्यू है आपके पास y³ - 10y² + 11y + 70। ठीक है, अब इसमें से उन्होंने आपको कहा है कि वन पोलिनोमियल जो है वो ये है, मीन आपके पास P ऑफ x जो है उसकी वैल्यू है, P ऑफ x की वैल्यू हमारे पास है y² - 5y - 14। ठीक है, हमने फाइंड क्या करना है, Q ऑफ x जो है वो हमने फाइंड करना है, मीन क्वेश्चन मार्क लगा लें। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला हमारे पास होता है P ऑफ x या LCM आप राइट कर लें LCM × HCF इज इक्वल टू P ऑफ x × Q ऑफ x। ठीक है, अब यहाँ से देखें Q ऑफ x की वैल्यू चाहिए, P ऑफ x को हम इस साइड पे मूव कर लेते हैं, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। LCM × HCF डिवाइडेड बाय P ऑफ x, सॉरी। ठीक है, P ऑफ x और इस साइड पे वैल्यू है Q ऑफ x। अब हम क्या करेंगे, इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर लेते हैं। इस Q ऑफ x को हम इस साइड पे राइट कर लें, कोई इशू नहीं है, इक्वल लगा लें। LCM है हमारे पास, उसकी वैल्यू देखें आपके पास क्या थी, ये वाली वैल्यू थी, हम इसको राइट कर लेते हैं y³ - 10y² + 11y + 70। ठीक है, फिर आपने ACF राइट करना है, उसकी वैल्यू हमारे पास है y - 7, वो पुट कर लेते हैं। नीचे जो है वो आपने P ऑफ x की वैल्यू पुट करनी है। P ऑफ x हमारे पास है y² - 5y - 14। ठीक है, अब हमने इसको देखना है कि अगर कुछ कटिंग हो सकता है। अब देखें ये जो पोलिनोमियल है इसकी फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, इसी साइड पे आप इधर ही लिख के कर लें या इसको सेपरेटली कर लें, ऊपर भी आप इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते थे। सो हम इस वैल्यू को जो है वो फैक्टराइजेशन अगर करेंगे, सो हम इसको राइट कर लेते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को ऐसे ही राइट कर लें y³ - 10y² + 11y + 70। ठीक है, मल्टीप्लाई y - 7 इस तरह से राइट कर लें। अब डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है इसमें देखिए हम फर्स्ट और सेकंड लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। y² को 14 के साथ मल्टीप्लाई करके देखें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी -14y²। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू ऐसे ही राइट करनी है, लास्ट वैल्यू भी ऐसे ही राइट करनी है। बिटवीन में दो ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करें तो -14y² आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -5y है। अब देखिए 14 किसके टेबल में आता है 2 के टेबल में आ जाता है। 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करें 14 आ जाता है, 2 में 7 ऐड करें, 7 में से 2 माइनस करें तो 5 भी आ जाएगा। ठीक है, सो हम यहाँ पे अब जो फैक्टर लेंगे वो 7y और 2y हो जाएगा। साइन अब देखें ग्रेटर वैल्यू के साथ वो वाला साइन लगाएंगे जो बिटवीन वाली वैल्यू के साथ है, माइनस लगा लें और ये प्लस हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 7y में से 2y माइनस करेंगे तभी आपके पास ये वैल्यू आएगी। अब आपने क्या करना है, ये ऊपर वाली वैल्यू को ऐसे राइट कर लें जो कि है y³ - 10y² + 11y + 70 मल्टीप्लाई y - 7। ठीक है, अब देखिए डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ हैं
उसमें फर्स्ट में से आप y कॉमन लें, रिमेनिंग आ जाएगा y माइनस 7। सेकेंड 2 में से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, रिमेनिंग आ जाएगा y माइनस 7। ठीक है, अब इसको आप अगेन राइट कर लें, y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70। ठीक है, मल्टीप्लाई y माइनस 7। अब डिनोमिनेटर में देखिए y माइनस 7 आप राइट कर सकते हैं इस तरह से, क्योंकि सेम है, कॉमन ले लिया और y प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ, y माइनस 7 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। इस साइड पे आपके पास वैल्यू है क्यू ऑफ एक्स, आप राइट कर दें। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपने क्या करना है। अब जो रिमेनिंग वैल्यू है उनको हम राइट कर लेते हैं। मीनिंग वैल्यू जो है इस साइड पे है क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए आपके पास वैल्यू है वाई क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70। ठीक है, और डिनोमिनेटर में देखें आपके पास क्या रिमेनिंग है y प्लस 2, सो उसको राइट कर लेते हैं y प्लस 2। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये डिवाइड हो रही है वैल्यू, सो सिंपली हम इसको क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, हम यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे। अब देखें वैल्यू क्या है आपके पास, ये वाली वैल्यू है y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70। ठीक है, इसको हमने डिवाइड किस पे करना है, y प्लस 2 पे, y प्लस 2 पे। अब देखें फर्स्ट वैल्यू जो होती है डिविडेंड की, उसको आपने डिवाइडर की फर्स्ट वैल्यू पे डिवाइड करके देखना है, जो रिमेनिंग वैल्यू आएगी उसको फिर आप इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम देख लेते हैं y क्यूब है, y क्यूब, इसको जब आप y पे डिवाइड करेंगे ना तो ये y 3 टाइम है, आप इस तरह से इसको राइट करें, ये y इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी y स्क्वायर। इट्स मीन हमने इस एक्सप्रेशन को y स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए y स्क्वायर को y के साथ मल्टीप्लाई करें, y क्यूब आ जाएगा। ठीक है, y स्क्वायर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें प्लस 2y स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनके साइन चेंज होंगे, नीचे वाली वैल्यू के प्लस माइनस, और ये माइनस, ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ कैंसिल। अब यहाँ से देखिए 10y स्क्वायर 2y स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस होंगे, साइन ग्रेटर वैल्यू का, 10 में 2 ऐड करें 12y स्क्वायर प्लस 11y और प्लस 70। ठीक है, अब माइनस 12y स्क्वायर को आप y पे डिवाइड करके देख लें कि क्या वैल्यू आ रही है आपके पास। इसको डिवाइड कर लेते हैं हम, माइनस 12y स्क्वायर को y पे डिवाइड करें, y 2 टाइम है, एक टाइम इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी माइनस 12y। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने राइट कर लेना है माइनस 12y, माइनस 12y को y के साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस 12y स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस 12y को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस 12, 2 टाइम 24 साथ में y। ठीक है, अब देखें साइन चेंज हो गई, प्लस हो गई, ये वाली वैल्यू भी प्लस की होगी, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। आप देखें प्लस 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 25 में आप 11 ऐड करते हैं, 4 में 1 ऐड करें 5 आ जाएगा, 2 में 1 ऐड करें 3, तो 35y और प्लस 70 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू को इस वैल्यू पे डिवाइड करके देख लेना होता है। ठीक है, ये जो फर्स्ट टर्म है उसको फर्स्ट टर्म पे, डिवाइडर की फर्स्ट टर्म पे, 35 को जब आप y पे डिवाइड करेंगे y से कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग आ जाएगा 35। तो वो वाला जो 35 है वो आपने यहाँ पे राइट करना है, और उसी 35 को आपने इस पूरी पोलिनोमियल के साथ, इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देना। 35 को y के साथ मल्टीप्लाई करें, 35y स्क्वायर और 35 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें प्लस 70, इनके साइन चेंज हो गए, प्लस माइनस, और ये माइनस, यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और ये भी कैंसिल हो जाएगी, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इट्स मीन जब आपने इस पोलिनोमियल को इस वैल्यू पे डिवाइड किया है तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई है। सो वो अब हम आंसर में राइट कर देते हैं। ठीक है, इसको डिवाइड करने से हमारे पास ये वैल्यू आई है। सो हम यहाँ पे राइट करेंगे क्यू ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 35। ठीक है, सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 का हमें दिया गया था, हमें कहा गया था द ACF ऑफ टू पोलिनोमियल इज़ y माइनस 7 एंड देयर LCM इज़ ये वाली वैल्यू। ठीक है, इफ़ वन ऑफ द पोलिनोमियल इज़ y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14 फाइंड द अदर। हमें ACF की वैल्यू दी गई, हमने उसको राइट कर लिया, LCM की वैल्यू दी गई, वो भी राइट कर ली, P ऑफ x की वैल्यू दी गई, वो भी हमने राइट कर ली, Q ऑफ x हमने फाइंड करना था। ये फर्स्ट पोलिनोमियल होती है, ये आपके पास सेकंड पोलिनोमियल। फार्मूला जो है वो आपके पास होता है LCM मल्टीप्लाई ACF इज इक्वल टू P ऑफ x मल्टीप्लाई Q ऑफ x। यहाँ से हमें Q ऑफ x की वैल्यू चाहिए थी, P ऑफ x को मूव किया, उधर जाके डिवाइड हो गया, फिर हमने क्या किया, LCM की वैल्यू पुट कर ली,
ACF की वैल्यू पुट कर ली, P ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर ली। फिर जो P ऑफ एक्स की वैल्यू थी उसकी फैक्टराइजेशन हमने की तो हमारे पास ये वाले फैक्टर आ गए, ठीक है। लास्ट पे ये वाले फैक्टर आ गए y-7 और y+2। यहाँ से y-7 के साथ कैंसिल हो गया। सो हमारे पास Q ऑफ एक्स की रिमेनिंग वैल्यू ये वाली आ गई। यहाँ से फिर हमने क्या किया, इस पोलिनोमियल को y+2 पे डिवाइड किया। तो डिवीजन का ये वाला मेथड यूज़ किया। इस वैल्यू को आपने एज अ डिविडेंड लिया, ये एज अ डिवाइजर था, तो आपने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया। सो फाइनल जब आपने देखा तो ये रिमाइंडर आ गया आपके पास 0। आपके पास जो आंसर आया था वो आया था y² - 12y + 35। सो Q ऑफ एक्स की वैल्यू ये आ गई थी, तो आपने इसको राइट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया है द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पोलिनोमियल P ऑफ एक्स एंड Q ऑफ एक्स आर 36x³ x + a × x³ - a³ एंड x² × x - a रिस्पेक्टिवली। इफ P ऑफ एक्स, ये वाली वैल्यू P ऑफ एक्स की है, फाइंड हमने Q ऑफ एक्स करना है, सेम उसी मेथड से जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को किया। अब यहाँ पे देखें एक चीज़ आपको दी गई है, उन्होंने कहा गया एलसीएम एंड एचसीएफ की वैल्यू दोनों दे दी गई है, एंड के साथ उन्होंने दे दी है, कंबाइन करके कहा गया है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मीन पता क्या होता है? रिस्पेक्टिवली का मीन होता है जो फर्स्ट वाली वैल्यू आपको यहाँ से बोली जा रही है वो फर्स्ट वैल्यू के इक्वल है, और जो सेकंड वैल्यू है वो सेकंड वैल्यू को इक्वल है। सो हम यहाँ पे अब वैल्यू राइट कर लेते हैं। एलसीएम की वैल्यू हमारे पास है ये वाली वैल्यू, जो कि है 36x³ x + a × x³ - a³, ठीक है। ये वैल्यू हमें एलसीएम की दी गई है। अब हमने एचसीएफ की वैल्यू राइट करनी है। एचसीएफ की वैल्यू आपको ये दी गई है, तो इसको राइट कर लें आप x² × x - a, ठीक है। अब कहा गया है P ऑफ एक्स। P ऑफ एक्स की वैल्यू भी गिवन है, सो हम यहाँ पे P ऑफ एक्स राइट करेंगे। P ऑफ एक्स की वैल्यू है 4x² × x² - a², ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करना है, Q ऑफ एक्स आपने फाइंड करना है। सो आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा लें, ठीक है। अब हम फॉर्मूला राइट कर लेते हैं। Q ऑफ एक्स का फॉर्मूला जो हमने ड्राइव किया था पीछे वाले क्वेश्चन में, उसको डायरेक्टली भी आप राइट कर सकते हैं कि Q ऑफ एक्स जो है वो आपके पास इक्वल होगा LCM × HCF डिवाइडेड बाय P ऑफ एक्स, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो हम क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखें LCM की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये वाली वैल्यू, ठीक है। 36x³ × x + a × x³ - a³, ये वाली वैल्यू थी, ठीक है। मल्टीप्लाई HCF की वैल्यू हमारे पास थी x² × x - a, ठीक है। P ऑफ एक्स की वैल्यू हम डिनोमिनेटर में राइट करेंगे, वो यहाँ पे है, देख लें आप, 4x² × x² - a², ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब देखें कौन सी वैल्यू कट हो रही है यहाँ से ये जो है x², ये x² के साथ कैंसिल हो जाएगा। इस 4 को आप कैंसिल कर दें, 4 9 टाइम 36 होता है, ठीक है। अब जो रिमेनिंग वैल्यू यहाँ से ये वाली वैल्यू जो है वो ओपन हो सकती है। x² - a² है, अगर आप इसको ओपन करेंगे ये x + a और x - a आ जाएगा, सो कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग वैल्यू आप अब राइट कर लें 9x³ x + a × x³ - a³, और यहाँ पे वैल्यू आपके पास आ जाएगी x - a, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में ये वाली जो वैल्यू थी ना, इस पर हम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। फार्मूला जो है वो हमारे पास होता है a² - b² = a + b × a - b, ठीक है। इस फॉर्म में वैल्यू हम इस तरह से इसको ओपन कर लेंगे, तो यहाँ पे हम x - a राइट करेंगे और x + a राइट कर देंगे, ठीक है। इस तरह से अब देखें x - a के साथ कैंसिल, x + a के साथ कैंसिल, सो रिमेनिंग वैल्यू आपके पास आ जाएगी 9x³ × यहाँ पे है आपके पास x³ - a³, ठीक है। सो ये वैल्यू आ गई है, ये आपके पास Q ऑफ एक्स की वैल्यू है, यही आपने इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया है द ACF एंड LCM ऑफ टू पोलिनोमियल इज x + a एंड 12x² × x + a x² - a² रिस्पेक्टिवली। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू पोलिनोमियल। हमने टू पोलिनोमियल का प्रोडक्ट फाइंड करना है। HCF और LCM की वैल्यू दे दी गई है, ये आपके पास HCF की वैल्यू उनके रिस्पेक्टिवली का है, तो फर्स्ट वैल्यू के इक्वल आएगी और सेकंड वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी। सो यहाँ पे अब हम वैल्यू राइट कर लेते हैं। HCF की वैल्यू है आपके पास x + a, ठीक है। LCM की वैल्यू है हमारे पास 12x² x + a
इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फाइंड हमने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल। ठीक है, हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। ठीक है, टू पॉलिनोमियल्स का हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क लगा दें। अब फॉर्मूला जो है वो आपकी बुक पे दिया गया है, यहाँ पे देखिए 4.3 एक्सरसाइज है, यहाँ पे पेज नंबर 77 पे ये फॉर्मूला है आपके पास। एलसीएम मल्टीप्लाई एसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स होता है। सो ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे राइट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल्स इक्वल है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। अब देखें दोनों की वैल्यू हमारे पास है, एलसीएम की भी है एसीएफ की है। एलसीएम की वैल्यू है आपके पास 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई अब एचसीएफ की वैल्यू देखें एक्स प्लस ए थी, इंटू एक्स प्लस ए आप राइट कर लें। जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे ना तो देखें यहाँ पे इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें एक्स प्लस ए 2 टाइम है, इनकी पावर्स को आप ऐड कर सकते हैं, सेम वैल्यू हो तो पावर्स को ऐड कर लिया जाता है। पावर दोनों की 1 1 है, कुछ नहीं दी गई, मीन 1 होगी, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। सो यहाँ पे अब हम वैल्यू राइट कर सकते हैं 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए, पावर में यहाँ पे 2, और ये वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास सिंपली इस क्वेश्चन का आंसर है। आप यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल राइट कर दें। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स ये आ गया आपके पास वैल्यू 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए ओ स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन इस तरह सॉल्व होगा। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमें दिया गया था, द एसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू पॉलिनोमियल इज एक्स प्लस ए इंटू 12x स्क्वायर एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। हमें कहा गया था जो एसीएफ और एलसीएम है टू पॉलिनोमियल्स का, वो आपके पास एसीएफ जो है वो एक्स प्लस ए है और एलसीएम जो है वो ये वाली वैल्यू। ठीक है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल। जो टू पॉलिनोमियल्स हैं उनका हमने प्रोडक्ट फाइंड करना था, हमने एसीएफ की वैल्यू को राइट किया, एलसीएम की वैल्यू को राइट किया, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल हमने फाइंड करना था, उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल इक्वल होता है आपके पास एलसीएम माइनस एसीएफ। एलसीएम की वैल्यू को राइट किया, एसीएफ की वैल्यू को राइट किया, यहाँ से एक्स प्लस ए के साथ मल्टीप्लाई हुआ। देखें ये सेम वैल्यू है, तो इसकी पावर्स को ऐड किया जा सकता था, पावर दोनों की 1 थी तो ऐड होके 2 आ गई। सो ये आपके पास प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल का आंसर आ गया 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।